हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज cos 45 डिग्री बाय में secant 30 डिग्री एंड प्लस cos secant 30 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री को आपको वैल्यू दे रखी है यानी कि 30, 45, 30, उसकी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ करके रखोगे, वैल्यू रखोगे। तो हमारा क्या होता है, cos 45 होता है बच्चों 1 बाय में अंडर रूट में 2। इसी तरीके से नीचे करेंगे, secant 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2 बाय में अंडर रूट में 3 एंड प्लस कोसिकेंट 30 होता है हमारा 2। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो हो जाएगा 1 बाय में अंडर रूट 2 एज इट इज़, बाय में 2 बाय में अंडर रूट 3 एज इट इज़, और प्लस में 2 बाय में 1 एज इट इज़। सो मैंने इसकी पहले वैल्यू रखी, उसके बाद मैंने इसको एज इट इज़ उतारा। अब मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम लूँगी। तो अंडर रूट 3 की मैं 1 से करूँगी तो अंडर रूट 3 1 जा अंडर रूट 3 आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज़ रखा 1 बाय में अंडर रूट में 2। नीचे मैंने एलसीएम लिया, अंडर रूट 3 आ गया मेरा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, प्लस में इसकी से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 3 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे ही मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। क्योंकि ये सबके बाय में है, इसके बाय में ये है, इसके बाय में ये है, इसके बाय में ये है। सो जो सबसे नीचे वैल्यू होती है, जैसे डी की वैल्यू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ए के साथ चली जाएगी। और जो बी की वैल्यू है, जो सी की है, वो आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल। सो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, 1 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब इस तरीके से मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट में 3 एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। तो अंडर रूट 2 एज इट इज़, और ये मैंने 2 प्लस में 2 अंडर रूट 3 को उतार लिया। अब मैं इसका क्या करूँगी, इस वैल्यू का मैं करूँगी रेशियलाइजेशन। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी अकॉर्डिंग टू रेशियलाइजेशन। इस तरीके से मैंने इसका क्या करूँगी, रेशियलाइजेशन लिख दिया। अब इस क्या करेंगे हम, ये सारी वैल्यू एज इट इज उतारी, अंडर रूट 3 एज इट इज, अंडर रूट में 2 प्लस में 2 अंडर रूट में 3। अब यहाँ पे प्लस है, तो जब भी हम रेशियलाइजेशन करते हैं तो जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है, माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, यानी कि साइन अपोजिट आता है। सो हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने ऊपर वाली वैल्यू रख ली, इसके अपोजिट साइन लगा के अब ऊपर और नीचे दोनों सेम रखनी है वैल्यू। तो 2 माइनस 2 अंडर रूट में 3 मैंने नीचे भी कर दिया। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो अंडर रूट 3 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 2 माइनस में 2 अंडर रूट में 3, और नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 2 एज इट इज़, 2 प्लस में 2 अंडर रूट में 3, और इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। सो हो जाएगा ये 2 माइनस में 2 अंडर रूट में 3। इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। अब ब्रैकेट के बाद हमारा अंडर रूट 3 है, तो इस अंडर रूट 3 की पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी अंडर रूट 3 की मैं 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए मैंने जब अंडर रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो मेरी वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट में 3। फिर साइन जिस चीज़ का है उसका लगाइए, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं अंडर रूट 3 की इससे करूँगी 2 अंडर रूट 3 से, तो 2 1 जा क्या होता है बच्चों, 2 होता है, और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वेयर। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे करेंगे हम लोग, अंडर रूट में 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये होता है हमारा a प्लस बी, दोनों वैल्यू सेम है बट साइन अलग है, और ये a माइनस बी। सो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला बनता है आपका a का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर। जो इसमें a है बच्चों वो हमारा 2 है, और b जो है वो हमारा 2 अंडर रूट में 3 है। तो और हमेशा यहाँ से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इक्वल्स के बाद से। सो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब हमारा क्या करेंगे, 2 अंडर रूट में 3 एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। ऐसे ये अंडर रूट में 2 एज इट इज़, इसको करो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सबके ऊपर स्क्वायर लगा रखा है। तो पहले इस 2 के ऊपर स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड अंडर इसका स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई में 3। इस तरीके से वैल्यू आ गई। अभी हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3 एंड 2 3 जा कितना होते हैं बच्चों 6, यहाँ पे आ गया अंडर रूट में 2 और 4 माइनस में 12। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। अब इस तरीके क्या करेंगे, 2 अंडर रूट में 3 एज इट इज माइनस का 6 अंडर रूट में 2 और 4 में से 12 में इसका 8। तो ये हमारी, तो इस तरीके से हमारा रेशनलाइजेशन करने पे हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे बाय में अंडर रूट 2 फिर से है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको भी हटाने के लिए मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अगेन रेशनलाइजेशन। सो मैंने क्या कर दिया, अब मुझे इसका भी रेशनलाइजेशन करना है। सो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज उतारेंगे, 2 अंडर रूट में 3 एज इट इज माइनस का 6 अंडर रूट 2 एज इट इज माइनस का 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 अंडर रूट में 2 एंड ये भी अंडर रूट में 2 हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। सो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट में 3 माइनस का 6 एंड नीचे भी इस तरीके से करेंगे अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस का 8। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी पहले अंडर रूट 2 की 2 अंडर रूट 3 से करेंगे। तो हमेशा याद रखना अंडर रूट की अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई होती है, ये आपस में ही प्लस होते हैं, इससे नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो। तो 2 की 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 की अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 3 जा 6 माइनस का ऐसे ही हो जाएगा 6 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 की, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का 8 एज इट इज। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन 2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट 6 माइनस, ये कितने टाइम्स आता है यानी कि 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 2 3 जा 6, सो ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट में 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा माइनस का 8 एज इट इज। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो कितनी बचेगी हमारी वैल्यू, माइनस का 6 एंड 3 अंडर रूट में 2 बाय में माइनस का 8। अब हमेशा कभी भी माइनस में हम लोग वैल्यू नहीं रखते हैं, तो हम लोग उसको माइनस कॉमन ले सकते हैं। सो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारी ऊपर वाले क्या वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस की तो प्लस हो जाएगी और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 ये पॉजिटिव में एंड माइनस का अंडर रूट 6, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगी और प्लस का 8। तो हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया।